नमस्ते। इन दिनों जौनपुर जिले की चर्चा कुछ अधिक ही है। वजह है धनंजय सिंह को सजा हो गई है। 7 साल का कोर्ट ने सजा सुना दिया और 50,000 रुपए जुर्माना लगा दिया। इसी को लेकर के राजनीति पूरे उत्तर प्रदेश में या यूं कहे भारत में गर्मा गया है। अलग अलग लोग अलग अलग चीजें कह रहे हैं। उनके समर्थक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की चाल है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो चुनाव लड़ने का ऐलान किए, इसके कारण ऐसा हुआ। वही भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का कहना है कि ये सब कुछ कोर्ट द्वारा किया गया है, इसमें कोई पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर के हम यहाँ पर उपस्थित लोगों से, लखनऊ में उपस्थित लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ सोचते हैं। जौनपुर में जो धनंजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, 7 साल की सजा सुनाई गई है उनको और वही 50,000 रुपए का जुर्माना लगा है। साथ ही साथ आज भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की हत्या भी हो गई है। सभी मुद्दों पर जो जौनपुर में गरमाया है राजनीति, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जितने भी अपराधी हैं सबको सजा होनी चाहिए। ये केवल एक को आप उठा रहे हैं। 30-30 साल मुकदमा, 40-40 साल मुकदमा चलता है, जजमेंट आता नहीं। जस्टिस लेट इज जस्टिस डिनाई, यानी देर में न्याय मिला, न्याय न मिलने के बराबर होता है। तो जो न्याय प्रक्रिया है और तेजी से होना चाहिए। और जो हत्याएं हो रही हैं, बाबा तो कहते, माननीय मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं ना कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, तो कैसे अपराध हो रहा है भाई? आप बता रहे हैं हत्या हुई है, बीमारी से मरे होते तो कोई बात अलग की थी। हत्या हुई है तो अपराध है। तो अपराधी कैसे जो है, जबकि ये लोग कहते हैं या तो अपराधी उत्तर प्रदेश से बाहर हो गए या भूमिगत हो गए हैं या कहाँ चले गए हैं। तो ये हत्याएं कहाँ से हो रही हैं? तो जब तक प्रदेश में भ्रष्टाचार रहेगा तब तक ये अपराध बढ़ता रहेगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, लेकिन कहीं कुछ पता लग रहा है? ये जब तक भ्रष्टाचार रहेगा तब तक ये हत्याएं होती रहेंगी, अपराध होता रहेगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। जौनपुर के पूर्व सांसद को 7 साल की सजा हो गई है और आज भाजपा के एक नेता की हत्या हो गई है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, वो तो कोर्ट द्वारा उनको जेल हुआ है, तो भाई न्यायालय पे उनको भरोसा होगा और न्यायालय के हिसाब से जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है। मगर जो भाजपा नेता की हत्या हुई है, इसमें सरकार और प्रशासन जांच करे और जांच कर पर्दाफाश करे और पर्दाफाश करके दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई हो। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आप मान रहे हैं कि लोग सुरक्षित नहीं है, हत्या हो जा रही है? अरे बिल्कुल सुरक्षित है यार, मगर हत्या और मारपीट, लड़ाई ये तो तत्काल हो जाती है कि इस जमाने में किसी को थोड़ा भी गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कोई बात हुई हो अनजाने अनजाने में, आप देख ही रहे हैं क्राइम का प्लान नहीं होता है, क्राइम अपने आप हो जाता है। जैसे हम और आप हैं, अभी लड़ाई हो जाए हम आपको मार देंगे, तो ये जो है वो नहीं होना चाहिए। गुस्सा पे काबू रखना चाहिए सभी इंसान को। और आज के इंसान ऐसे हो गए हैं कि बात बात पे गोली मारी लाने, तो ये किसी भी सरकार में न रुका है न रुकेगा। बाकी सभी लोग सुरक्षित हैं इस सरकार में। कैसे देखते हैं इसको कि जौनपुर के पूर्व सांसद की गिरफ्तारी हो गई, चुनाव लड़ने का ऐलान किया और 2 दिन बाद गिरफ्तार हो गए? हमको लगता है उससे पहले तो भाजपा में थे वो। नहीं, उससे पहले तो भाजपा का ही समर्थन करते थे। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव थे वकील साहब, नीतीश कुमार की पार्टी। तो भाजपा है ना, एनडीए में है। एनडीए का है कह रहे हो यार? भाजपा कहो, नीतीश कुमार भाजपा का गठबंधन चल रहा, तो उसमें एनडीए कहाँ से मतलब है? एनडीए में तो बहुत सारे लोग हैं। तो उसी में एक वो हाँ, तो उनके थोड़ी वो पारिवारिक सदस्य थे अच्छा, और जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने उनको बंद करवा दिया है। जानबूझ के? और क्या कर दिया है भाई? क्यों जानबूझ के बंद कराया? कृपा शंकर सिंह को लाके लड़ा दिया। अब कृपा शंकर सिंह लड़ रहे थे तो हमको लगता है प्रमोद यादव भी भाजपा के दावेदार रहे होंगे। हमको लगता है कि भाजपा का दावेदार प्रमोद भी रहे होंगे, क्योंकि भाजपा के तो लोकल थे, जिसको महाराष्ट्र से लाके लड़ाया जा रहा है और जो वहां पर जमीन पर काम कर रहा है। तो जांच का विषय है कि कहीं पर जो नेता को देखते हो तो हत्या नहीं हुई है। जिसने भी जिस कारणों से किया, चाहे उनका जमीनी झगड़ा हो, चाहे पारिवारिक झगड़ा हो, चाहे राजनीतिक झगड़ा हो, जांच होना चाहिए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस, असहनशीलता। टॉलरेंस माने असहनशीलता। जहां असहनशीलता शून्य हो जाए वहां मर्डर होना तय है। जब उसके पास सहनशीलता नहीं रहेगी, असहनशील रहेगा, तो मार ही देगा। तो निश्चित तौर पर सरकार ठीक नहीं चल रही है
और हत्याएं तो खैर होती रहती हैं, सभी सरकारों में होती रहती हैं, लेकिन राजनीतिक लोग मारे जा रहे हैं और भाजपा के लोग मारे जा रहे हैं, तो बड़ा ही मतलब दर्द विदारक है कि भाजपा के अपने लोग ही मारे जा रहे हैं। भाजपा निरीह ही खड़ी है, भाजपा की सत्ता ही है, केंद्र में भी और स्टेट में भी है, मुख्यमंत्री भी है भारतीय जनता पार्टी की। तो अभी मंत्री बना लेने दो, 24 की तैयारी करने दो, मरना जीना तो लगा रहा है कि जनसंख्या भारत की 140 करोड़, कुछ कम भी तो होना चाहिए ना, मरते पर ठीक चलता है। अच्छा, ऐसे ही हत्या हो, हत्या क्या है यार, अभी तक जनसंख्या कम होगा आपके हिसाब से? जनसंख्या भाई कहीं प्रकृति मारेगी, कहीं बीमारी से मरेंगे और कहीं हत्या होकर मरेगी। जनसंख्या तो कम करनी चाहिए ना, तो प्रकृति बैलेंस कर रही है अपने आप। कैसे देखते हैं सर जौनपुर की पूरी घटना को? देखिए, जौनपुर में जो घटना घटी है दुखद घटना है, पहली बात तो ये है, और दूसरा वो जांच का विषय है। भाई कोई प्रशासन हो या कोई भी, कोई किसी के साथ में हमारी आपकी मारपीट हो गई, हमने आपको गोली मार दिया या आपने हमको मार दिया, जो भी चीजें हैं वो निष्पक्ष जांच होंगी और जांच के दायरे में सारे लोग आएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और हत्या या मान लिया कोई भी चीज है, जघन्य अपराध है, ये सब नहीं करने चाहिए, लेकिन आदमी अपने समझ में जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, समझ। और लोगों से बताइए कैसे देखते हैं जौनपुर के पूरे घटना को? सपा का पहले है भैया, जौनपुर की घटना, इसके पहले वो नीतीश कुमार के पार्टी में धनंजय सिंह थे, तो उनके पे ना कोई मुकदमा हुआ ना कुछ हुआ। मुकदमा तो 2020 का है, पर उनको जेल नहीं भेजा गया। वो अखिलेश यादव से क्या मुलाकात किए, उनको तुरंत जेल हो गया। अगर अखिलेश यादव से वो टिकट मांग देते ना, तो हमको तो लगता है कि उनको पूरा उम्र कैद ही हो जाती। सिंपल सी बात है, जो अखिलेश यादव से टिकट मांग दे रहा है उसको उम्र कैद, वो अपराधी है। अगर बीजेपी में है तो अपराधी नहीं है। यही है, जब अगर धनंजय सिंह को लेकर जाना चाहिए था, तो जब जनता दल से थे उनके नीतीश कुमार से, तो वो क्यों नहीं जेल गए? आप मानते हैं कि इसमें भाजपा का रोल? भाजपा का रोल है, पूरा चाल है भाजपा का। विपक्ष के ऊपर कार्रवाई कर रही है बीजेपी। अच्छा, ये बताइए कि आज जिस प्रकार से हत्या हो गई भाजपा नेता की, उसको कैसे देखते हैं? हम नहीं जाने, इसके विषय में नहीं जाना हो, जानते तो हम बताते, पर भाजपा देखते हैं सर। जी, बहुत ही खराब ये हुआ है। इसमें भी कुछ ना कुछ समाजवादी पार्टी और जो भी विपक्षी गठबंधन है उनकी पूरी साजिश है। और सपा की विपक्षी गठबंधन पूरी नाम नहीं लेंगे किसी भी पार्टी का, जो कि अभी वो खुला समाजवादी ने समाजवादी पे आरोप लगाए, अभी समाजवादी पे आरोप लगाए। अगर इनके ही नेता मारे जाएंगे तो विपक्ष के नेता नहीं मारे जाएंगे। इनकी पार्टी है, इन्हीं के नेता मारे जा रहे हैं, इन्हीं की सरकार है, इन्हीं के नेता। समाजवादी पार्टी पे क्या थोप रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में इसका रोल है? अभी बोले है कि नहीं आपके चैनल पे? अब योगी जी का ही नेता मारे जा रहे हैं। इसलिए हो रहा है कि ये बीजेपी वालों का सबसे बड़ा रूल है। चुनाव आ रहा है और विपक्षी जो गठबंधन की पार्टियां हैं वो ये सब चाल में करवा रही हैं कि जो है भाजपा को बदनाम किया जाए और ये ऐसा हो।